आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मालथन थाना क्षेत्र में लूट का मामला आया सामने। अज्ञात बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर का गला रेत कर ट्रक लूटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कर्ज में डूबे किसान ने की कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश। सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के गम में उठाया कदम। छात्रावास की छात्राओं द्वारा अधीक्षक पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने पकड़ा तूल। नरियावली विधायक ने छात्रावास का किया औचक निरीक्षण। छात्रावास के अधीक्षक को लगाई जमकर फटकार। जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटी। 4 महिलाओं समेत 10 लोग हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। जिले के सलैया गांव में एक कर्जदार युवा किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से दुखी था। बताया जा रहा है कि उस पर 50,000 रुपए का कर्ज था। किसान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सागर के गोपालगंज थाने के सलैया गांव में सुदामा केवट नाम के किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर किसान के पिता रतन सिंह केवट का कहना है कि सुदामा की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी और उस पर करीब 50,000 का कर्ज भी था। कुछ खेती वह ठेके पर भी लिए था। अभी 2 दिन पहले जब उसकी फसल निकली तो वह निराश हो गया और इसी निराशा के चलते उसने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। 70-80,000 को 40,000 की ठेका था। 6 बोरा सोयाबीन बेचा दोबारा वो होगा। 10,000 को खाद लाओ तो होता है। दोबारा 30 कार्रवाई थी तो कब ना कर पूरा पता है तो काज के दो मोड़ा और हम तो वो पूरा पता है तो दाऊ को हाथ के तो काजा कर रहा का कर रहा
वो भतीजे की मारा की खेत पे घर आई। गोपालगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलैया गाजी है। यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा जहर पिया है और मामले की जांच की जा रही है। अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। वो जांच का विषय है, मामले की जांच की जा रही है, किस कारण से उसने जहर खाया है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर का गला रेत और क्लीनर की हत्या कर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ट्रक ड्राइवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के मालथौन थाना क्षेत्र के अटा के पास उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे उड़द से भरे एक ट्रक को बाइक सवार 3 बदमाशों ने रोक लिया। फिर ट्रक ड्राइवर का गला रेत और क्लीनर की हत्या कर बदमाश उड़द से भरा ट्रक ले उड़े। ट्रक ड्राइवर पप्पू पाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर चालक के भाई जगदीश ने बताया कि पहले तो चोरों ने गाड़ी रुकवाई, फिर उसके भाई के हाथ पैर बांध दिए, क्लीनर की हत्या कर दी और उसे ट्रक में ही रखकर ले गए। बाद में जिसकी लाश उत्तर प्रदेश के बेतना गांव में मिली है। के साथ इसके भाई ने मुझे सवेरे बताया करीब 6 बजे मेरा भाई लैनपुर से उर्दों का ट्रक लाद के मालथौन से आगे निकला। वहाँ पे चोरों ने उसका गला काट के उसे बेहोश कर दिया, मतलब बेहोश हो गया वो, और ट्रक लेके भाग गई। गाड़ी लाए थे, गाड़ी रोकी, लूट मार कर हमारे छुरामा है। बता रहे थे कि हाथ पे बांध लगा गए थे, तो हाथ पाँव में छोड़ कर रोड पे वहीं थाना प्रभारी और मामले की जांच कर रहे कमल सेंगर का कहना है कि ट्रक ललितपुर जिले से उड़द लेकर महाराष्ट्र जा रहा था, जिसकी कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर धारा क्रमांक 341, 394, 364, 397 और 34B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रक ललितपुर से उड़दा लोड कर और ये अहमदाबाद महाराष्ट्र जा रहा था। महाराष्ट्र ट्रक नंबर है MP 22 H 1737, जिसको 3 अज्ञात लुटेरों ने ट्रक को लूट कर ड्राइवर को घायल कर और क्लीनर को लेकर भाग गए। ड्राइवर को अधमरा कर दिया है, गला रेत दिया है और क्लीनर को ले गए। अज्ञात 3 नफर लुटेरों के खिलाफ 341, 394, 364, 397, 34 भादारी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। योजना में जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 4 महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गुरुवार को राहतगढ़ क्षेत्र के किशनपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में महिला पुरुष समेत करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 4 महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर एक घायल महिला ने बताया कि वे मजदूर हैं और पास ही एक खेत में सोयाबीन काटने जा रहे थे, उसी वक्त ये हादसा हो गया। ट्राली मतलब ऊपर चढ़ाई तो पलट गई, काट में जा रहे थे भैया सोयाबीन, जबर बट हुआ का बोला तो मेरे को नाम नहीं आ रहा, उसे पलटी बहुत से आते भरी की ट्राली। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में देहदान करने वाले लोगों के परिजनों का गुरुवार को मेडिकल प्रबंधन द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही उन 62 लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने भविष्य में मृत्यु के उपरांत देहदान करने की इच्छा जताई है। गुरुवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित कर उन लोगों के परिजनों का सम्मान किया जो BMC के लिए देहदान कर चुके हैं। साथ ही उन 62 लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने भविष्य में देहदान की इच्छा जताई है। उपस्थित हमारे हम जैसे रामदादा भाई बंधुओं
आयोजन को लेकर बीएमसी के मेडिलेटर वृंदावन मालवी ने बताया कि आज उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपनी पवित्र देह छात्रों की पढ़ाई के लिए दान की है। दूसरी, जो दान देना चाहते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है? महादान देने के लिए कई लोग तैयार हैं, हमारे बीच के लोग, हम उनके नाम तो आज नहीं ला पाए हैं, पर आप जो प्रक्रिया बताएंगे तो महादान जो है, देहदान जो है, ये क्योंकि इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा इन तीन के लिए दान की आवश्यकता है। स्वास्थ्य भी हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के योग अध्ययन विभाग द्वारा अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योग एवं अहिंसा पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका गुरुवार को समापन हो गया। गुरुवार को डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के योग अध्ययन विभाग द्वारा अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योग एवं अहिंसा पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उसका समारोह पूर्वक समापन हो गया। इस कार्यशाला को लेकर प्रोफेसर गणेश शंकर ने कहा कि अहिंसा एवं योग दोनों का लक्ष्य सुख एवं शांति है। इनको जीवन में सभी को अपनाना चाहिए। इसी कारण पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस का आयोजन किया जाता है। सेकंड आसन, रेडी, स्टार्ट। थर्ड आसन, रेडी, स्टार्ट। ताकि योग में इसका बहुत महत्व है। योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, योग में साधना में आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम इस तरह की बातें यदि आप समाज में रहकर इनका पालन करेंगे, क्योंकि ये केवल ऋषि मुनियों की पहाड़ों पर अभ्यास करने की चीज ही नहीं है। ये तो समाज में रहकर इसको एक अच्छे वातावरण में बनाकर उसको अभ्यास करने की बात है, जिससे आप अपना जीवन सुख में, आनंद में और पूरा स्वास्थ्य के रूप में अपना सकें, कर सकें। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट,
जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग। इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिले की कन्या पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित छात्रावास में छात्राओं द्वारा अपनी छात्रावास अधीक्षक पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब नरियावली विधायक ने छात्रावास पहुंचकर छात्रावास का निरीक्षण कर अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। जिले की इकलौती कन्या पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित हॉस्टल की सच्चाई और व्यवस्थाओं की पोल उस वक्त उजागर हो गई जब नरियावली विधायक प्रदीप लारिया इस हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे। छात्राओं द्वारा अधीक्षिका समता जैन की जातिगत और अश्लील टिप्पणी के खिलाफ लामबंद होकर संभाग आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत करने पहुंची थी। उसके बाद विधायक लारिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल की छात्राओं ने विधायक और आदिम जाति की सहायक कमिश्नर उषा पाठक के सामने न सिर्फ अपनी समस्याएं रखी बल्कि अधीक्षिका की उन करतूतों को उजागर किया जिसमें अधीक्षिका समता जैन इन छात्राओं से अश्लील टिप्पणी कर उनका जातिगत अपमान करती थी। इस दरमियान जब अधीक्षिका अपनी सफाई देती नजर आई तो विधायक जी ने उन्हें फटकार लगा दी। आपको सरकार ने नौकरी दी है इनकी देखभाल करने के लिए, ऐसा नहीं जिनकी देखभाल कर रहे कोई ऐसी स्थिति में आ जाए कि आपके खिलाफ करने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, बच्चियों की तो दूर है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है इनकी भी हिम्मत नहीं होती कि जो उनका गार्जियन है, जो छात्रावास अधीक्षक है उसके खिलाफ कुछ बोले। कहीं ना कहीं उसमें आपने कुछ ऐसा बाध्य कर दिया है, मतलब इतना उनको प्रताड़ित किया है, जो भी किया है, या उनको आपने विश्वास में लेकर काम नहीं किया है, इस कारण ये स्थिति बनी है ना। अब आप ये समझ रही हैं कि नहीं हम सब कुछ है, हम जैसा चाहेंगे वैसे संचालक होगा, ऐसा नहीं है ना। सबके अपने अपने राइट्स हैं, है ना। वहीं छात्राओं की माने तो उन्होंने कहा है कि अधीक्षिका अपने रसूख का हवाला देकर हमें धमकाती रहती हैं कि मैं जो भी करूं कैसा भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करूं,
मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी अभद्र तरीके से बात कीजिए सर। आप बताइए क्या कुछ हम लोग उनकी बच्ची जैसे हैं सर। वो हम लोगों से कह गई हैं कि अगर लड़कियां बोल रही थी कि जो PGDCA कर रही हैं उन्हें एडमिशन दिया जाए, तो अगर हम लोग की ये बात थी तो वो कहती अगर हम लोग के लिए कोई सुविधा मिलती है, तुम लोग को इतनी सुविधा तो दे रही है सरकार, और अगर CFL भी तो दे रही है, झाड़ू भी तो दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो ये क्यों नहीं देती हैं? कहती हैं अगर हो जाती है खराब। क्या सर आप बताइए, क्या साल भर में एक झाड़ू पर्याप्त है सर? सबके घर में झाड़ू लगती होगी। और आप लोगों ने हमारे यहाँ तो देख लिया है, अगर 10 लड़कियां हैं, जब वो 10 लड़कियां अलग अलग टाइम पे खाना बनाएंगी तो क्या 10 लड़कियां झाड़ू नहीं लगाएंगी? इस संबंध में विभाग की सहायक कमिश्नर उषा पाठक ने सब कुछ देखते हुए इस मामले में दोनों पक्षों के सुनने के बाद कार्यवाही की बात की है। मैं इसके पहले भी एक बार यहाँ आ चुकी हूँ और तब मुझे सिर्फ लड़कियों ने एक ही बात बताई थी कि पेपर नहीं आता है, और रात को मैं आई थी और तब मैंने बहुत 15 मिनट लोगों के साथ बैठ के चर्चा करी थी। तब उन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि उनको ऐसा जातिगत प्रताड़ना मिलती है, कुछ ऐसी बात मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं उन लोगों ने लाई। पेपर की बात करी थी, वो नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट करवा दिया था कि भाई पेपर तो आना चाहिए। छात्रावास में लड़कियाँ रहती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनको क्या हो रहा है देश दुनिया में पता होना। हाँ, अब देखिए एक पक्षी तो बात नहीं होगी ना, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि आप जांच करा दीजिए, अभी आपके सामने उन्होंने बोला। वहीं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने मौके का निरीक्षण कर छात्राओं का हाल जानकर अधीक्षक को हटाने के लिए आदिम जाति विभाग की सहायक कमिश्नर को निर्देश दिए। सरकार में रहते उनका यह भी कहना था कि अगर अधीक्षक पर कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं हुई तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। जन चौपाल थी, कुछ छात्रावास की बच्चियां मेरे पास आई और वहां पर जो समस्या थी उस समस्या के बारे में मुझे बताया। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं छात्रावास आऊंगा, और यहाँ पर आकर देखने को मिला जो छात्रावास अधीक्षक है उनमें संवेदनाओं की कमी है और उनकी लापरवाही के कारण उनके कारण जो अव्यवस्था है, जो छात्राओं ने जो बात बताई, निश्चित तौर पर उनकी बात जायज़ है। कई प्रकार की समस्या हमको देखने को मिली। एक तो उनके साथ व्यवहार और बर्ताव ठीक नहीं हो रहा था, उनको जातिगत बच्चों को जो उनकी वो थी कि शिकायत थी कि उनके साथ जातिगत अपमान किया जा रहा है, वो बात भी चर्चा के दौरान और बाद में सबसे चर्चा के बाद लगा कि निश्चित तौर पर उनके साथ किया जा रहा है। और मैंने देखा कि देश में स्वच्छता अभियान को शुरू हुए 1 साल पूरा हो गया है। अगर 1 साल पहले की बात आपको याद भी होगी कि किस तरह प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे नेताओं ने हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन सफाई के नाम पर हालात ज्यों के त्यों हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज से 1 साल पहले गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद नेताओं, मंत्रियों, सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया था। हमारा सागर भी इससे अछूता नहीं था। शहर में चारों तरफ सफाई अभियान का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, खूब फोटो खिंचवाई जा रही थी, लेकिन असलियत ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि स्वच्छता अभियान महज दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं था। सागर टीवी न्यूज की टीम ने इस अभियान के 1 साल पूरे होने पर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तो यह तस्वीर निकलकर सामने आई कि शहर में कहीं भी इस तरह की सफाई नजर नहीं आई, जिसको देखकर यह कहा जा सके कि 1-2 जगहों पर स्वच्छता अभियान दिखाई दे रहा हो। शहर की सड़कों से उड़ती हुई धूल, कीचड़ से खचाखच नालियां और उनमें पनपते हुए मच्छर सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। सरकारी दफ्तरों, शहर के चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का स्वच्छता अभियान नजर नहीं आ रहा है। गांधी जयंती फिर आई है। एक बार फिर से स्वच्छ भारत अभियान का नारा सुनाई देगा। महीने भर तक नेता और अधिकारी हाथ में झाड़ू लिए अखबारों में नजर आएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद नतीजा फिर वही रहेगा।
शहर के कृष्णगंज वार्ड में पितृपक्ष के चलते साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते गुरुवार को कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही, जिसमें श्रद्धालु भगवान के भजनों पर झूमते और नाचते नजर आए। पितृपक्ष के अवसर पर कृष्णगंज वार्ड निवासी रामकृष्ण यादव के मकान में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्म लाभ लेने पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के माह में भागवत कथा कराने से उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसी को लेकर इस भागवत कथा का आयोजन किया गया है। गुरुवार को कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव के दौरान भक्त भगवान के भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। इस भागवत कथा को लेकर कथा के आयोजक रामकृष्ण यादव ने सागर टीवी न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए है। मान्यता है कि भागवत कथा कराने से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, इसीलिए ये आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। निवेश आदि मनोनुकूल रहेंगे। भय तथा पीड़ा रहेंगे। वृष राशि वालों के लिए फालतू खर्च होंगे। वाणी पर नियंत्रण, झंझटों से बचें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। भागदौड़ अधिक होगी। मिथुन राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलेगा। कार्य की बाधा दूर होगी।
यात्रा सफल रहेगी। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता होगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, नेत्र पीड़ा हो सकती है, चिंता रहेगी, शत्रु शांत रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, शारीरिक कष्ट संभव है, अनजाना भय सताएगा, निवेश। कन्या राशि वालों के लिए राजकीय कोप का सामना करना पड़ सकता है, चोट चोरी व विवाद आदि से हानि संभावित है। तुला राशि वाले प्रेम प्रसंग में सावधानी रखें, बाहरी सहायता से कार्य होंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन प्राप्ति के नए साधन मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, पुराना रोग उभर सकता है। मकर राशि वालों के लिए विवाद से क्लेश संभव है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, जोखिम न लें, धैर्य रखें। कुंभ राशि वालों के प्रयास सफल होंगे, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, निवेश आदि अनुकूल रहेंगे, जीवन साथी की चिंता रहेगी, जोखिम न लें। मीन राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट संभव है, शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा, शत्रु परास्त होंगे, निवेश शुभ रहेगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करेक्ट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अब आप भी अपने प्रतिष्ठानों का केएमसी केबल के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। खुशी हो या कोई त्योहार या देना हो किसी अपने को जन्मदिन की बधाई, तो संपर्क करें 07582236511 8889259059। आपके परिचित को केबल लगवाने हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827287349 8349145633। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे आपका कोई भी काम महत्वहीन हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही विचार थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। नमस्कार, मैं अपूर्वा। आज गांधी जयंती पर हम बात करेंगे महान विचारक महात्मा गांधी के उन विचारों की जिसने इतिहास रच दिया। आपको बताएंगे गांधी के 11 सूत्र, जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो एक अरसे पहले थे। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
गांधी को किसी ने महात्मा कहा तो किसी ने बापू कहकर पुकारा। इन्हीं गांधी जी के 11 सूत्रों में पहला था हमेशा कुछ करते रहने का। बापू का कहना था कि काम छोटा हो या बड़ा, जरूरी नहीं कि वह आवश्यक हो, जरूरी है कि आप कुछ कर रहे हैं। जब बापू लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास करके भारत वापस आए, तब देश में बहुत से वकील मौजूद थे। संकोची स्वभाव के कारण वकालत में अपनी जगह बनाने में उन्हें कई मुश्किलें आईं और अपने पहले ही केस में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अल्पकालिक शिक्षक पद के लिए भी नहीं चुना गया। इसलिए रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें मुकदमा करने वालों की अर्जी लिखने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े। बापू का दूसरा सूत्र हमेशा आत्मसम्मान के साथ जीना था। उनका मानना था कि आत्मसम्मान से जीने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, स्वच्छता और पवित्रता से जीना मन पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी एक सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। सादी धोती पहनते थे, हमेशा एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान को कम नहीं होने दिया। किसी ने पूछा कि सादा जीवन और सिर्फ धोती ही क्यों पहनते हैं, तो उनका जवाब था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये भी पहनने को नहीं होते। महात्मा गांधी ने जीवन जीने के लिए कई सूत्र बताए हैं, जिनमें से एक है त्याग। बापू के विचार थे सुखी जीवन जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, त्याग। त्याग ही सुखी जीवन का आधार है। बापू का मानना था कि सुखद जीवन जीने का भेद त्याग है। त्याग से आत्म शांति मिलती है। बापू ने आत्म शांति के लिए अपने वस्त्र त्यागी और एक खादी की धोती जैसे कपड़े में अपना जीवन गुजार दिया। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए, उसका वही काम उसे कामयाबी दिलाएगा। जी हाँ, गांधी जी का कहना था गुलाब को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, वो तो सिर्फ अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश देती है। बापू का कहना साफ था कि जो इंसान जिस चीज में माहिर है वह काम खुद ब खुद अच्छा करता है और फिर उस इंसान का काम बोलता है। जैसे गुलाब का काम खुशबू देना होता है, उसे उपदेश देने की जरूरत तो नहीं है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश देगी। देश के राष्ट्रपिता एक सरल स्वभाव के इंसान थे। उनके विचार थे कि दूसरों के साथ वो सलूक ना करें जो आपको खुद पसंद ना हो। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर देश में एकता लाई और अहिंसा और एकता के कारण ही देश को आजादी मिली। बापू कहते थे कि जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, दूसरे भी आपसे वैसा ही सलूक करेंगे। अंग्रेजों ने भले ही भारत पर गुलामी की, लेकिन अपने व्यवहार के कारण गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और आज भी कई बड़े बड़े देशों में उन्हें सम्मान दिया जाता है। यदि आपको अपने उद्देश्य, साधना और ईश्वर पर आस्था है तो सूर्य की तपिश भी ठंडक देगी। महात्मा गांधी का कहना था कि आपको अपने ईश्वर पर सच्ची आस्था होगी और उद्देश्य और साधनों पर विश्वास होगा तो काम जो कठिन लगता है सरल होता जाएगा। बापू का मानना था ईश्वर पर सच्ची आस्था होनी चाहिए और तब ईश्वर भी आपकी उतनी ही मदद करेगा जितनी आपको अपने उद्देश्यों और साधनों पर विश्वास होगा। एक बार बापू जब लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए, तब वहाँ सिर्फ मांसाहार ही खाने में मिलता था और उन्होंने लंदन जाने से पहले माँ से कहा था वो कभी मांसाहार या शराब का सेवन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने शाकाहारी भोजनालय ढूंढने की कोशिश की और उन्हें एक शाकाहारी भोजनालय मिला और वहाँ कई ऐसी किताबें भी मिली जो शाकाहारी खाने के पक्ष में थी। गांधी जी भूल को पाप समझते थे। कहते थे भूल तो पाप है ही, लेकिन उसे छिपाना उससे भी बड़ा पाप है। गांधी जी को बचपन में बीड़ी पीने की आदत लग गई, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी और पैसों की पूर्ति के लिए उन्होंने पैसे चुराना शुरू कर दिया और जब
उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता को सारी बातें बताई और माफी मांगी। महात्मा गांधी ने जीवन को लेकर कई ऐसे सूत्र दिए जिनसे जीवन सरल बनता है। बापू गुस्से को काबू में करना जानते थे। उनका मानना था कि गुस्सा जीतने में मौन जितना सहायक है उतनी और कोई भी चीज नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, इस विचार को गांधी जी ने अपने जीवन में अहम जगह दी। उनका कहना था कि यदि कोई आपको एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। इससे व्यक्ति खुद अपनी नजरों में गिर जाता है और बिना हिंसा के आप अपना जवाब उस व्यक्ति को दे देंगे। गांधी जी हमेशा अहिंसा और सत्य के रास्ते पर अड़ग रहे। अच्छे विचार से जीवन में मधुरता आती है। गांधी जी के 11 सूत्रों में से एक सूत्र था शिक्षा का आधार। उनका कहना था कि सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षा के आधार हैं। आज हमने बात की गांधी जी के 11 सूत्रों की, जिसमें आखिर में हम बात करेंगे सबसे मशहूर विचार की, जिसमें उन्होंने इंसानियत को नई दिशा देने की कोशिश की। ये आखिरी सूत्र था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। गांधी जी के 3 उपदेश जो 3 मंदिरों के नाम से विख्यात हैं। पहला, बुरा मत देखो, मतलब अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसे देखो मत, उसे रोको। दूसरा, बुरा मत सुनो, अगर कोई बुरा बोलता है तो उसे रोको। और तीसरा, बुरा मत बोलो। ये थे गांधी जी के 11 सूत्र। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खाने के लिए सोया जमीर बापू फिर से जगा दे, आचार्य बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान और आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज का खास क्राइम शो पड़ताल। वो दोनों चले तो थे लाखों का माल लेकर उसे उसके ठिकाने तक पहुंचाने, लेकिन उनमें से एक को किसी ने मौत के ठिकाने तक पहुंचा दिया तो दूसरे को मौत की दहलीज पर। यह दिल दहला देने वाली तस्वीर है सागर जिले के मालथौन की, जहां पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने सड़क पर दौड़ रहे एक ट्रक को ओवरटेक किया और फिल्मी अंदाज में उसके सामने अपनी बाइक लगा दी। ड्राइवर कुछ समझ पाता, इसी बीच बदमाशों ने धारदार हथियार से ट्रक ड्राइवर का बेरहमी से गला रेत दिया। यही नहीं, उन बदमाशों ने ट्रक के क्लीनर को भी मौत के घाट उतार दिया और ट्रक में रखा लाखों रुपए का माल लूटकर बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर के भाई की माने तो उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उसे गर्दन में काफी गहरा घाव है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ी लाए थे, गाड़ी रोकी उन लोगों ने, लूटमार करी हुई थी, हमारे है छुरामा है। बता रहे थे कि हाथ में मांग लगाए थे, तो हाथ पाँव में छुए कर रोड पे प्लस मतलब हॉस्पिटल में। जिसको 3 अज्ञात लुटेरों ने ट्रक को लूट कर ड्राइवर को घायल कर वो क्लीनर को लेकर भाग गए। ड्राइवर को अधमरा कर दिया है।
सागर जिले का मालथौन इलाका उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ अक्सर उत्तर प्रदेश के बदमाश अपराध को अंजाम देते हैं। पुलिस को शक है कि इस वारदात का भी उत्तर प्रदेश से कनेक्शन हो सकता है। बहरहाल इस वारदात ने मालथौन से होकर गुजर रहे मुसाफिरों की नींद उड़ा दी है। फिल्मी अंदाज में इन तीनों शातिर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वही पुलिस इन शातिर लुटेरों को कब तक इनके सही ठिकाने पर पहुंचाती है, ये देखना होगा। आज की पड़ताल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।